हेलो स्टूडेंट, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको प्रश्नावली 6.1 1 से 6 तक सवाल कराए थे। जो 10 तक के सवाल हैं वो इसी प्रकार से होंगे। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 11 करा रहा हूँ। प्रश्न 11 है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। cos x बराबर cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू cos 30। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का 0 से 90 तक की डिग्रियों का मान हमने आपको टेबल बनाना सिखा दिया था। अब हम टेबल में से जो हमारे पास मान है उन्हें हम किस प्रकार रखते हैं। देखिए, cos x बराबर आगे है cos 60। अब चालू। हाँ, cos 60 का मान देखिए, cos 60 का मान 1/2 गुना cos 30 का मान है √3/2 √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। अब इस प्रकार हम सबसे पहले गुना हल करेंगे। गुना हल कीजिए। cos x बराबर √3 का गुना 1 से किया, क्या गया √3/4। 2 गुना 2 बराबर 4 होता है, प्लस √3/2 गुना 2 बराबर 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आ गया इसका 4। √3 प्लस √3, इधर क्या चल रहा है cos x बराबर, हमने आपको बताया था समान दो रूटों को 2 बार जोड़ा जाए तो कितने से गुना हो जाएगा, उसका 2 से गुना हो जाएगा। तो √3 प्लस √3 क्या हो गया 2√3/4। 2 से 4 कट गया 2 बार, क्या गया cos x बराबर √3/2। अब देखिए, हमको x का मान निकालना है। हमें x का मान निकालना है तो हमको cos के मानों में देखना है कि कौन से cos का मान √3/2 होता है। तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो क्या गया cos x बराबर cos 30। अब देखिए, हमको x का मान प्राप्त हो जाता है जब हम तुलना करके देखें। यहाँ cos x बराबर cos 30 है, तो तुलना करने पर हमने प्राप्त किया कि x का मान कितना है 30 डिग्री है। इसलिए x बराबर 30 डिग्री क्या करने पर, तुलना करने पर। इस प्रकार x का मान इस प्रश्न में हमको निकल आता है। तुलना करने पर दोबारा देखें, cos x बराबर cos 30, तो देखिए x किसकी जगह है 30 की जगह पर, तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब देखते हैं हम इस 11वें का दूसरा प्रश्न। 11वें का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, 11वें का दूसरा प्रश्न, sin 2x बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस
कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, कितना, साइन 30 डिग्री। इस सवाल में मुझे कुछ मिस्टेक सी लग रही है, देखते हैं। इसमें यहाँ पर माइनस दे रखा है, पर माइनस नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से इंटू होना चाहिए। देखते हैं, पहले मैं इंटू ही लगा के देखता हूं। साइन 2x बराबर साइन, देखिए किताब में यहाँ पर हमको ऋण का चिन्ह दे रखा है, जबकि गलत है। यहाँ पर आप अपनी किताब में इंटू का चिन्ह लगाएं। अब हम सर्वसमता को हल करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जमाएं। सबसे पहले अपने पास है साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 माइनस कॉस 60 का मान 1/2 गुना साइन 30 का मान 1/2। साइन 2x बराबर √3 का गुना √3 से किया, क्या गया, 3/4 माइनस 1/4। 1 का गुना 1 से किया 1, और 2 का गुना 2 से किया 4। अब हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो क्या गया, 3 माइनस 1। इधर क्या चल रहा है, साइन 2x। साइन 2x बराबर 2/4। साइन 2x बराबर 2/4, कटकर क्या हो गया, 1/2। साइन 2x बराबर, अब हमको देखना है 1/2 कौन से साइन का मान होता है। तो आप वापस पहुंचे, तुलना करने के लिए 1/2 जो मान होता है वो साइन में 30 का होता है। किसका होता है, 30 का। साइन 30 डिग्री, 1/2 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, साइन 30। अब हमने देखा साइन 2x का मान साइन 30 के बराबर है, अर्थात 2x का मान 30 डिग्री है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पर तुलना करने पर x बराबर क्या हो गया, 30/2, x बराबर 15 डिग्री। इस प्रकार हमने प्रश्न 11 के दूसरे सवाल में x का मान निकाल लिया। अब इसमें एक सवाल और है 11वें में, तीसरा सवाल क्या है 11वें का, देखें। x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रश्न तीसरा क्या है, √3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 प्लस 2 साइन 90। हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम मानों को जमाएं। मान जमाइए, √3 tan 2x बराबर साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का मान
1। हमने ये मानों को टेबल में से जमा लिया। अब इनको हम हल करते हैं। √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1 का गुना 1 से किया 1/2 √2 का गुना √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का गुना 1 से किया तो अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। लघुत्तम आ गया 2 का 2 में भाग दिया एक बार 1 का गुना 1 से किया 1 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार 1 प्लस 1 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया 2 बार 2 का गुना 2 से किया कितना आ गया 4। इधर क्या चल रहा है अपना √3 tan 2x √3 tan 2x बराबर 6/2 कितनी बार कट गया बेटा 3 बार। कितनी बार कट गया 3 बार। tan 2x बराबर 3/√3। ये √3 कहाँ से आया इस √3 का पक्षांतर इधर कर लिया अपन ने तो √3 से 3 कट गया कितनी बार √3 बार। अब देखिए tan में कौन से tan का मान √3 होता है। कौन से tan का मान √3 होता है किसका होता है tan 60 का। तो क्या आ गया tan 2x बराबर tan 60। तुलना करने पर tan से tan खत्म हो गया और 2x बराबर 60 डिग्री x बराबर 60/2 x बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार 11वें सवाल के तीनों प्रश्न हल हो जाते हैं। हाँ तीनों सवाल हल हो जाते हैं। प्रश्न बार सिद्ध करो। टेबल वाले सवालों में सिद्ध करने वाले सवाल बहुत ही सरल होते हैं क्योंकि उनमें उत्तर की पुष्टि साथ में ही हो जाती है। तो हमारा प्रश्न है 12वां cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर √3/2। देखिए बेटा सबसे पहले हम इसमें मानों को जमाएं। LHS हल करने पर इसको हल करना है और अपन को उत्तर क्या लाना है √3/2। तो देखिए cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस sin 30 का मान 1/2। ऊपर का एलसीएम 2 आ जाता है तो क्या हो गया √3 प्लस √3। नीचे का हम एलसीएम लेते हैं तो अपना आ गया 2। नीचे का एलसीएम 2 आ गया और 2 प्लस 1 प्लस 1। इस प्रकार बटे में बटे हो तो हर से हर कट जाता है। क्या हो गया ऊपर का मान 2 √3 प्लस √3
कितना हो गया 2√3/4। 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, बराबर आ गया √3/2। इस प्रकार हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाता है। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब आप प्रश्न नंबर 12 इस प्रश्नावली का प्रत्येक सवाल इस टेबल पर आधारित है। अगर हम इस टेबल के मान सही जमाते हैं तो हम इस प्रश्नावली के किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 13 करा रहा हूं। देखिए प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13। चार कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम टेबल में से इसके मानों को रखें। तो LHS हल करने पर LHS क्या करने पर हल करने पर क्या हो गया 4 कोष्टक कॉट 45 का मान, कॉट 45 का मान कितना होता है 1। कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान, सेक 60 का मान होता है 2। 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। देखिए 4 गुना 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है। -4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। 4 का गुना 1 से करो 4 - 4 -1/4। 4 से 4 कट गया, क्या गया -1/4। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 14। अब मैं आपको और सवालों को तुम स्वयं करोगे। मैं आपको प्रश्न नंबर 17 करा रहा हूं, क्योंकि सभी सवालों को हल कराने से कोई फायदा नहीं है। प्रश्न नंबर 17 जो थोड़ा सा भिन्न है उसे करा रहा हूं। 2 कोष्टक कॉस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 कोष्टक साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 6। इसका आंसर हमें 6 लाना है। तो सबसे पहले हम LHS हल करें। LHS हल करने पर 2 कोष्टक cos 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान होता है
√3/1 का स्क्वायर -6 साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलिए, 2 कोष्टक 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3/1 -6 1/2 माइनस 1/3, 2 कोष्टक, इसका एलसीएम कितना आ गया 2, 1 प्लस 6 माइनस 6 कोष्टक, एलसीएम आ गया 6, 3 माइनस 2, 2 से 2 कट गया, 7 माइनस 6 से 6 कट गया, 3 में से 2 गया तो 1 बराबर 6, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार हमने देखिए प्रश्न नंबर 19वां 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री। देखिए प्रश्न नंबर 19वां ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें थोड़ा सा ये सवाल कठिन पड़ता है। देखिए बेटा, मान जमाइए 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। अब 1 प्लस cos 45 का मान 1/√2 प्लस 1/2। LHS हल करने पर अब भिन्नों के जोड़ बाकी हमेशा लघुत्तम से हल होते। तो हमने देखा कि इन दोनों का लघुत्तम अगर हम 2 लें तो भी उपयुक्त है, क्योंकि 2 में √2 का भाग चला जाता है। वैसे वास्तविक लघुत्तम 2, √2 का लें तो √2 से गया √2, 1 फिर √2 से गया 1 लघुत्तम कितना आ गया इनका 2। वैसे हम इसका लघुत्तम 2√2 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 2√2। चलो 2√2 ले लीजिए, 2√2। वैसे 2 लेने में ही फायदा रहेगा। तो क्या गया 2 माइनस √2 प्लस 1। इसका एलसीएम क्या आया 2, 1 का भाग दिया 2 प्लस √2 प्लस 1। हमने देखा सजातीय राशियों का जोड़ बाकी गुना भाग हो जाता है। तो 2 और 1 जाति की राशियां हैं, इसलिए क्या हो गया 3 माइनस √2/2 गुना 2 और 1 3 प्लस √2/2। अब ऊपर जब हम इनका गुना करते हैं तो ये एक सर्वसम बन जाती है। कौन सी a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। तो क्या हो गया 3² माइनस √2² 2 दूनी 4 बराबर
3 का वर्ग 9 माइनस 2/4 बराबर 7/4 LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा सवाल 19वां हल हो जाता है। 20वां सवाल इसी प्रकार आप स्वयं करोगे। धन्यवाद।